और ये जो कहा जा रहा है कि 8 कर्मों का नाश किया, करने की भाषा में बोला जा रहा है, उन भगवान ने तो अपने स्वरूप को जाना और जानते ही रह गए, स्वरूप में एकाग्र हुए और एकाग्रता बनी रह गई। बस अनंत दशा में एकाग्रता बनी रह गई और कुछ काल के बाद उसी एकाग्रता के फल में सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई और वहां अष्ट कर्मों का अभाव स्वतः अपनी योग्यता से हुआ। अब चूंकि ये 8 कर्म उस जीव के संयोग में थे, इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया। ठीक है, देखो इस बात से भी अपने लिए क्या मैसेज मिलता है? ये मैसेज मिलता है कि देखो भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया ना, तभी वे सुखी हुए। तो हमको मैसेज मिला कि हम भी 8 कर्मों का नाश करेंगे तो सुखी होंगे। इसका मतलब है बाहर में कुछ नहीं करना, अब हमें तो 8 कर्मों का नाश करना है। ये एक वहां से मैसेज मिल गया। अब 8 कर्मों का नाश कैसे होता है, कर्म का नाश कर सकते कि स्वभाव को समझ सकते, बंधते क्यों हैं, जिस कारण से बंधते हैं उस कारण को छोड़ने से छूट जाएंगे। बंधते क्यों हैं कि अपने को आत्मा नहीं जाना, तो बंधते हैं, अपने को आत्मा जानेंगे तो नहीं बंधेंगे, पूर्व की निर्जरा हो जाएगी। ऐसा तो व्यवहार ने के कथन में कुछ न कुछ मैसेज छिपा रहता है और करने की शैली में बात की जाती है और वस्तु हुआ करता है। ठीक है, 8 कर्मों का नाश किया, 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को दर्पण की भांति देखने जानने वाले कैसे हैं? 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, अपने यहाँ सर्वज्ञ सिद्धि भी। जैन शासन में किसी भी बात को जबरदस्ती मानने का तो कोई मैटर ही नहीं है। हर चीज की परीक्षा की गई है, हर चीज को लॉजिक से सिद्ध किया गया है। सर्वज्ञता की सिद्धि, सर्वज्ञ तो है, हमारे ज्ञान में सिद्धि हो कि हाँ कोई जीव सर्वज्ञ हो सकता है, लॉजिक से अनुमान से पता चल जाती है। एक ही उम्र के जीव, एक ही गति के जीव, कोई कम ज्ञान वाला दिख रहा है, कोई अधिक ज्ञान वाला दिख रहा है। अगर अपन मनुष्य गति सापेक्ष बात करें तो कोई एकदम रिटार्डेड माइंड वाला मिलता है, जैसे कुछ होश नहीं है। एक थोड़ा डफर है, बुद्धू टाइप है, और एक को एक बार में बात समझ में आती है, एक को 1000 बार बताने पे भी समझ में नहीं आती। कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ये ज्ञान का वेरिएशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मनुष्य गति में ही? कोई कम ज्ञान वाला, कोई ज्यादा ज्ञान वाला, कोई एकदम कम ज्ञान वाला, एक बहुत ज्ञान वाला। ये वेरिएशन हमको मनुष्य गति में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान। यदि कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि कोई पूर्ण ज्ञान वाला भी होता होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। अपन और अन्य एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सोना को कह रहे हैं ये 18 कैरेट, ये 22 कैरेट, ये 20 कैरेट, ये 24 कैरेट। इसका मतलब कोई ये अपूर्ण शुद्धि, ये अपूर्ण शुद्धि, ये अपूर्ण थोड़ी बढ़ती ही बढ़ती, और सोना पूर्ण शुद्ध भी होता है, उसके बाद कोई दूसरी शुद्धि नहीं होती। 24 कैरेट क्यों भैया 24 कैरेट का? ये तो हमें तो 26 कैरेट का चाहिए, कि 26 कैरेट होता ही नहीं है, 24 कैरेट पे पूर्ण शुद्ध हो गया। तो पूर्ण शुद्धता वस्तुओं की देखी जाती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे लॉजिक से बात समझ में आती है।
और हमारे ज्ञान में सिद्धि होती है। हाँ, कोई सर्वज्ञ होता है। ठीक है, तो अब कैसा कॉम्बिनेशन है कि अपन ने सामान्य गुणों की चर्चा की। तो सामान्य गुण में एक सामान्य गुण है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण का क्या कार्य है कि वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनती है। ये चाहे वो मूर्तिक हो चाहे अमूर्तिक हो, अमूर्तिक पदार्थों में भी प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, धर्म धर्माकाश काल में भी। अब ये मति ज्ञान की हीनता है, शुद्ध ज्ञान की। हमें तो मूर्तिक अमूर्तिक धर्म धर्म आकाश काल तो छोड़ो, हमें तो ऑक्सीजन मूर्तिक है। ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन ये मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है। हमें तो ऑक्सीजन भी नहीं दिखती ऐसे आंखों से। जैसे सूक्ष्म स्थावर जीव है, हमें तो आंखों से दिखता ही नहीं है, जबकि वो देह सहित है। स्पर्श रस गंध वर्णमयी देह है उनकी, बिना देह के थोड़ी है सूक्ष्म निगोदिया। तो वो शरीर भी हमको नहीं दिखाई देता। तो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, वो मति शुद्ध ज्ञान से जानने में नहीं आती हैं। परंतु प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में एक प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है ना। इसी प्रकार एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक जीव ऐसा है जिसको पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, वो पदार्थों में जानने में आने की शक्ति है और इनमें सबको जानने की शक्ति है। तो सर्वज्ञ भगवान समस्त लोक अलोक के समस्त पदार्थों को, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो कैसा शब्द है, दर्पण की भांति। दर्पण की भांति, जैसे दर्पण है ना, दर्पण, इसमें सब सहज रूप से झलकते हैं। दर्पण नहीं कहता आओ आओ मेरे में झलको, और कोई द्रव्य ऐसा नहीं कहता कि हमें झलका दो प्लीज, हमको झलका दो ना अपने में। सहज रूप से सर्व झलकते हैं दर्पण में, लेकिन इस दर्पण में तो सामने पदार्थ हो तब झलकते हैं। सामने दर्पण की बैक साइड हो तो नहीं झलकता। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, झलकता है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इसके कि देखे देखे नरक में और कौन नया आया, देखे देखे कितनी लड़ाई हो रही है, ये सम्यक दृष्टि क्या करेगा। सहज सहज झलकने और झलकाने का सहज कॉम्बिनेशन है। इसलिए वो समस्त पदार्थों को दर्पण का एग्जाम्पल दिया, दर्पण की भांति देखने जानने वाले हैं। बहुत लोगों को देखो, अपन बार बार इस बात को कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जुलना होता है कि जो ऐसा कहते हैं, रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रात्रि भोजन आदि भी नहीं करते, और क्या कहते हैं कि अच्छा बता सर्वज्ञ भगवान अभी अपन को जान रहे होंगे कि नहीं जान रहे होंगे। अपन लोग ऐसे बैठे हैं बातें कर रहे हैं, हाँ जान रहे होंगे। अच्छा भाई कोई फालतू है सो अपन को जान रहे होंगे, ऐसा उनको ज्ञान में निर्णय नहीं होता कि ये सर्वज्ञ भगवान का जानने देखने का क्या सिस्टम है। वे फालतू है सो अपन को देख रहे होंगे। दादा एक एग्जाम्पल देते हैं, दादा क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले एक बड़े विद्वान, और वो ऐसा कह रहे थे कि साहब ये बताओ सर्वज्ञ भगवान सबको जानते हैं, सब कुछ उनके ज्ञान का विषय बनता है कि हाँ, तो ये गंदे गंदे काम होते हैं इसको भी जानते हैं। हाँ उनके ज्ञान में तो सभी झलकता है। तो फिर ये तो कुछ शर्म की बात हो गई ना, फिर ये तो
मतलब सर्वज्ञ भगवान का जानना देखना कैसा है, ये सर्वज्ञता का भाव भाषण होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तुमको क्यों लग रहा है ऐसा, हम तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मान लिया कि कोई बहुत गंदा काम हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग करो इधर से ही, यहीं से। विश्व में कोई काम गंदा अच्छा होता ही नहीं है, वो परिणामन है। कोई काम पूरे विश्व में गंदा और अच्छा होता ही नहीं है, वो एकांत रूप से परिणामन है, परिणामन है वो। हमको गंदा अच्छा वो कषाय से दिखता है, कषाय के कारण वो अच्छा बुरा लग रहा है। नंबर तीसरी बात कि ये काम शर्मनाक है और ये काम प्रशंसनीय है, तो वो उस हम बोल भी नहीं सकते कि गंदा काम मतलब क्या, गंदा काम मतलब क्या। वो क्यों, कषाय विद्यमान है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। तो उन कषायों के कारण बहुत लोग कहते हैं भैया हम खून नहीं देख सकते, चक्कर आ जाते, देखते से ही चक्कर आ जाते हैं। क्यों आ जाते चक्कर, ये कषाय, ये भाव ग्रहण करना, इसका क्या अर्थ है। वहां तो वीतरागी न हास्य है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, दया, दान, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई खेद नहीं, सहज ज्ञाता। जानते हुए अप्रभावी रहते हैं, अप्रभावी रहते हुए जानते हैं। उन्हें विश्व का कोई भी चीज अच्छा, बुरा, शर्मनाक, बिना शर्मनाक, ये तो सब कषायों के चलते भाषित होता है। समझ में आ रही है बात। वो जहां कषाय ही नहीं है, सहज ज्ञाता दृष्टा। दादा ने एक परिभाषा निकाली है सर्वज्ञता की, जो अप्रभावी रहकर जान सके और जो जानकर अप्रभावी रह सके, इसका नाम है सर्वज्ञता वीतरागता। जानना तो हमारी ब्यूटी है, जानना तो स्वपर प्रकाशक स्वरूप है हमारा। समझ में आ रही है बात। हम तो जैसे कोई जा रहा हो ना, अपन कहीं से निकल रहे हैं और एक उसमें बॉक्स में, जाली के बॉक्स में बहुत सारे मुर्गा मुर्गी भरे हैं, बहुत सारे भरे रहते हैं, अपन निकलते हैं देखते हैं तो, या उधर से जाते हैं जहां पर कसाई खाने की साइड से कभी जाना पड़े, तो भरे भरे मुर्गा मुर्गी देखते से ही ऐसा चेहरा हो जाता है, ओह। प्रश्न क्यों हो रहा है ऐसा, ये कषाय है। किसी भी पर पदार्थ को देखकर, किसी भी पर पदार्थ को देखकर क्रोध, मान, माया, लोभ, दया, दान, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा उत्पन्न होना कषाय है। आप देख लेना, किसी भी पर का लक्ष्य होने पर कषाय हुए बिना रहती नहीं है। और जो अपने को सहज ज्ञाता दृष्टा जानता है और जानते ही रहता है, तो उसकी सर्व कषाय मिटती हैं, तो सहज ज्ञाता हो गया। अब किसी को भी जानो, वो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। किसी को भी जानो, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। एक रूप रहते हुए परिणमन करता है, एक रूप रहते हुए परिणमन करता है। पुद्गल परिणमन कर रहे हैं, परिणमन कर रहे हैं, इसमें अच्छा बुरा क्या। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसे कर्म बांधे हैं वैसे उदय में आ रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव बना हुआ है, पर्याय में शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, वीतराग भाव हो रहे हैं, इसमें आश्चर्य खेद क्या। बोलो समझ में आ रही है बात। इतनी गजब की बात है, सर्वज्ञता का पता चले।
किसको कहते हैं सर्वज्ञता? सर्व के ज्ञाता दृष्टा, समस्त पदार्थों के। पहली बात तो सर्वज्ञता पता चले कि हाँ सर्वज्ञता होती है। यदि सोना गिट्टी कालीमा सहित है और फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वो 10 कैरेट 16 जो भी 18 कैरेट 20 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट, फाइनल स्टेज 24 कैरेट। ऐसे ही ये जीव स्वरूप नहीं जानने वाला गिट्टी कालीमा के साथ वाला बहिरात्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष सहित, और स्वरूप जाना फर्स्ट प्रोसेसिंग हुई, रत्नत्रय प्रकट हुए, रत्नत्रय की वृद्धि पंचम गुण स्थान, संयम संयम प्रकट हुआ, सकल चारित और यथाख्या चारित, और ये सिद्ध भगवान, फाइनल स्टेज पूर्ण शुद्धता। तो जो ज्ञान कम जाने ज्यादा जाने या पूर्णता, और ज्ञान की पूर्णता तो सभी झलके गई, इसमें क्या बात है। और उधर संपूर्ण राग का अभाव होने पर वीतरागता होती है। वीतरागता ऐसे नहीं हो जाती, राग के अणु मात्र भी राग रहते हुए वीतरागता नहीं हो सकती, वो वीतरागता हो गई तो समस्त के ज्ञाता बिना किसी राग द्वेष के, एक सहज कंडीशन है। ये जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था है। अवस्था, वस्तु तो अनादि से शुद्ध है। समझ में आ गई बात? बहुत गंभीरता है इस बात पे, फिर बहुत विचार करना बार बार, तब पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप हमारे को ख्याल में आएगा। कैसे होते हैं पंच परमेष्ठी? ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं, अंतिम मनुष्य शरीर के आकार से किंचित न्यून। बहुत सारी जिनवाणी होती है, मिस हो जाती है, कहाँ पे देखा था भी, मैं बहुत कल से ढूंढ रही हूँ। एक जिनवाणी पड़ी थी, न तो नाम याद आ रहा उसका, उसमें पूरे 24 तीर्थंकर भगवंतों की अवगाहना और उनकी आयु पूरा लिखा था कि आदिनाथ भगवान की आयु कितनी, 1 कोटि पूर्व। मतलब पता है क्या होता है 1 कोटि पूर्व? 1 पूर्व में कितने वर्ष, और फिर उनको करोड़ से मल्टीप्लाई करो, इतने हजारों वर्ष की आयु आदिनाथ भगवान की, हजारों वर्ष। और 83 लाख पूर्व अच्छा, एक ये बुक है बच्चों की ड्राइंग की, इसमें पूरा लिखा हुआ है ऋषभ भगवान 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व की आयु, ऊंचाई 500 धनुष, है ना। और घटते 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 आदि महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष और ऊंचाई 7 हाथ। समझ में आई बात? पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष और ऊंचाई 9 हाथ। अब ये 100 वर्षों में आ गई। नेमिनाथ भगवान की 1000 वर्ष और ऊंचाई 10 धनुष। इसको भेज देंगे, ठीक है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की 30,000 वर्ष की आयु, 30,000 वर्ष, ऊंचाई 20 धनुष, और एक धनुष होता है कितने हाथ का? 4 हाथ का। अजय भैया को पता, अजय भैया बताओ कितने हाथ का होता है? नहीं 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 नहीं, एक धनुष होता है 4 हाथ का होता है। हाँ, ये सोचते हैं एक जगह इनको अच्छे से लिख लें, जरूरत पड़ती है तो फिर याद नहीं रहती।
मैंने आज ही देखा था इसको कहीं पे। एक मिनट है। धनुष 4 हाथ का, एक धनुष होता है 4 हाथ का, 72 इंचेस और 6 फीट, 6 फीट का एक धनुष। अब विचार करो, 20 धनुष, 6 फीट इंटू 20, 120 फीट। 120 फीट कितने मंजिल हो गई अजय भैया? बोलो। 12 मंजिल। 12 मंजिल के मुनि सुब्रतनाथ भगवान, 15 धनुष नमीनाथ भगवान, 30 धनुष अरनाथ भगवान, 10 लाख वर्ष की आयु शांतिनाथ भगवान, 10 लाख वर्ष, और 40 धनुष की काया ऊंचाई। बोलो, समझ में आ रही है? घटता गया ना काल, तो घटते हुए काल में सब चीजें घट गई, परिणाम भी घट गए, लग्जरी भी घट गई। हमको लगता है कि अब तो बहुत लग्जरी है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अपन कहाँ बात कर रहे थे कि अंतिम मनुष्य शरीर के आकार। अब जितने भगवान की ये सब हाइट बताई ना अभी, भगवान की हाइट मतलब व्यंजन पर्याय, याद रखना, शरीर नहीं। वैसा शरीर भी उतने ही हाइट का होगा, परंतु अपन को तो जीव देखना है, तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं अपन शरीर पर। शरीर नहीं, वो व्यंजन पर्याय, इतनी हाइट की व्यंजन पर्याय है ना। अब क्या कह रहे हैं? किंचित न्यून क्यों कह रहे हैं? किंचित न्यून, किंचित न्यून इसलिए कह रहे हैं कि ये नाखून हैं, ये बाल हैं, है ना, ये सब चीजें जब देह हटती है ना, तो ये प्रदेश फिर थोड़ा अंदर को संकुचित हो जाते हैं, है ना, इसलिए किंचित न्यून। जो मूल हाइट रहती है ना, शरीर सहित की हाइट नापेंगे तो सिद्ध क्षेत्र में उससे किंचित न्यून और पुरुषाकारवत, ये पुरुषाकार की अपन ने चर्चा कर ली, आत्म प्रदेशों के आकार, देखो व्यंजन पर्याय, आत्म प्रदेशों का आकार धारण करने वाले। अब ये शुद्ध व्यंजन पर्याय हो गई। अब तो अपन को व्यंजन पर्याय का स्वरूप नहीं पता हो तो इसको क्या समझेंगे? क्या समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आएगी। अंतिम मनुष्य शरीर के आकार से किंचित न्यून, पुरुषाकारवत आत्मा के प्रदेशों का आकार धारण करने वाले, और लोक के अग्रभाग में, तो लोक का अग्रभाग तो वो तनुवात वलय है, क्योंकि जो पूरा लोक है उसके चारों तरफ 3 बड़ी बड़ी एयर बह रही हैं, है ना, घनोदधिवात वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, और बस उसके आगे तो बस 6 द्रव्य समाप्त, धर्म अधर्म आकाश काल सब यहीं तक है, और उसके बाद अनंत आकाश द्रव्य। तो अब वहां गति हेतुत्व तो नहीं है, स्थिति हेतुत्व तो कुछ है ही नहीं, तो बस वहीं तक तनुवाद वलय लोक के अग्रभाग में, टॉप में, वहीं पे बस सिद्ध भगवान रुक जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो लोक का अग्रभाग सिद्धालय नहीं, सिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, सिद्धालय तो ये 3 जो एयर बह रही हैं उसके नीचे है, उसके ऊपर ये 3 एयर बह रही हैं। ओके, तब क्या कह रहे हैं? लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध परमेष्टि हैं, उनका सदा ध्यान करना चाहिए। ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर फिर सिद्ध भगवान का ध्यान करोगे, नहीं तो वो मंदिर की वो खाली खाली वो मूर्ति दिखेगी बस। समझ में आया? तो अपन ने अनंत और सिद्ध भगवान का अब तक स्वरूप जाना। ठीक है,
अब अपन पढ़ते हैं आचार्य परमेष्ठी का लक्षण। तो अब इस पुस्तक से आचार्य परमेष्ठी का लक्षण पढ़ने से पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पहले अधिकार में जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहा है कॉमनली, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पहले अधिकार पेज नंबर 3। देखो क्या लिखा है। पहले तो ये समझना चाहिए कि आचार्य उपाध्याय साधु ये सब ही मुनिराज हैं और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता वाले हैं। और मूल में देखेंगे, मूल वस्तु देखेंगे तो मूल में जीव, स्टार्टिंग फ्रॉम जीव। जब पंच परमेष्ठी भगवान में अब आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की बात आए तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जीव। सबसे पहले जीव। हमने अरंत भगवान को क्या देखा था? जीव। सिद्ध भगवान को जीव। अरंत भगवान कौन? अनंत चतुष्टय से परिणमित आत्मा, फुल स्टॉप। परमोदारिक शरीर, बार बार। अगाती कर्म, बार बार। समझ आई बात? अब परमोदारिक शरीर वाले कहते हैं व्यवहारने से, होते नहीं। ऐसे यहां लगेगा फॉर्मूला। नग्न दिगंबर साधु कहते हैं वे तो जीव द्रव्य हैं और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से परिणमित शुद्धात्मा हैं और संजुलन संबंधी कषाय शेष होने से 28 मूल गुण का पालन हो रहा है और सीमा समाप्त। जीव का शरीर नहीं होता। हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर नहीं होते। समझ में आई बात? शरीर ही नहीं होता उनका, परंतु ऐसा बोल नहीं सकते। संयोग का ज्ञान कराने के लिए जगह जगह नग्न दिगंबर, नग्न दिगंबर, नग्न दिगंबर जगह जगह लिखा मिलेगा। तो वो समझ जाओ कि शरीर सापेक्ष कथन कर रहे हैं। लेकिन मुनि को शरीर वाला मानोगे, मुनि शरीर वाला मानोगे तो आपको मिथ्यात्व का महापाप चलता रहेगा। सुन लो कान खोल के। यदि आप जीव को शरीर वाला, फिर वह वही गलती वापस क्या कि अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय से स्त्री पुरुष देख रहे, तो ऐसे ही मुनिराज को नग्न दिगंबर साधु पुरुष देख रहे। इसलिए फिर लोगों को फिर वो तरह तरह का बोलते हैं, ये नग्न दिगंबर क्यों रहते हैं और वो क्यों रहते हैं। भैया जीव है मुनिराज। तो समझ में आ गई बात? सीमा समाप्त। द्रव्य गुण पर्याय के बाद जीव की सीमा समाप्त। अब ये संयोग में शरीर है ऐसा। अब चूंकि कषाय मिट चुकी हैं तो कोई शरीर का श्रृंगार, पहनना, ओढ़ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। राग मिट गया तो बाहर में सारा आभूषण मिट गया। अभी राग है तो फिर सजने संवरने, नहाने धोने, ब्रश करने, कंघी करने के विकल्प है। अब उनको विकल्प ही नहीं है, वो क्या करें? विकल्प नहीं है। ये सारे काम कषाय के हैं, ये सारे काम कषाय से होते हैं। वहां पर कषाय ही नहीं है। बोलो। जब मुनिराजों को राग द्वेष नहीं है और हम ऐसा सोचते हैं कि वो नग्न दिगंबर है, तो आप बोल रहे हो ये मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। तो हम लोग जो संसारी जीव हैं, हम अपने को निरंतर संसारी समझते हैं। हमारे ऊपर भी तो यही बात लागू होती है कि शरीर हमारा नहीं है, हम जीव। बिल्कुल। तो मिथ्यात्व का पोषण तो यहाँ भी, बिल्कुल यहाँ भी तो चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यही बात है। जब हम उनको जानेंगे देह से रहित, तब तो हम अपने को भी जानेंगे, वो हम भी देह से रहित हैं।
यही तो भेद ज्ञान की प्रोसेस है। ये वाली बात क्लिक हो जाना बहुत बड़ी बात है। हम भी तो अपने को देह रूप संसारी जान रहे हैं। ये इसका मतलब है मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है। ओहो, ये तो अनंत पाप है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी अभी यहाँ शरीर वाले नहीं हैं, हम भी अभी संसारी वंसारी नहीं हैं, हम तो जीव हैं। इसलिए जो बार बार ये वाली बात आती है ना, देखो अभी तो अपन गृहस्थी वाले हैं कि जानने वाले हैं। वो ज्ञान उठ नहीं पाता, लड़खड़ाता है तत्व निर्णय करने में। जैसे कोई राजा मदिरा पी के नाली में पड़ा है, कह रहा है बहुत मजे आ रहे हैं। उससे कहें हे राजा, ये आपको शोभा देता है? कहाँ पड़े हो? रोड पे, चलो उठो। तो वो खुद से उठने में तो समर्थ है ही नहीं, लेकिन कोई हाथ पकड़ के उठाए ना तो भी उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहा। और थोड़ा नशा उतरे, थोड़ा टाइम लगे, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद तब कहीं वो उठे, तो हाथ थोड़ा सहारा दो तो अपने पैर से उठ जाए। ऐसे ही इधर समझना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमति बादी। अब यहाँ पे आचार्य भगवान तत्व ज्ञान करा रहे हैं, कह रहे हैं तुम जीव हो। वो ज्ञान स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो फिर कौन करेगा काम? तो फिर अपना करता है तो घर गृहस्थी, पर वो काय की घर गृहस्थी? लगाओ पूरा घर देखो और फिर उसमें 7 तत्व घटित करो। ये दीवारें क्या है? पुद्गल। इसका स्वामी कौन है? पुद्गल। इसका परिणमन किसने किया? उसी का, जीव का भाव निमित्त है। अब मेरा घर तेरा घर होता है? नहीं होता। ये उठे ज्ञान। फिर वो क्या बोलता है? नहीं, अब व्यवहार से तो अपना है ही है। ये उठ नहीं पा रहा ज्ञान। अभी आचार्य भगवान ने करुणा करके मोह का भी स्वरूप कहा, अतत्व श्रद्धान को मोह का लक्षण कहा। अब ये अपने को पता चले कि ओहो मुझे अतत्व श्रद्धान हो रहा है। अभी तो कषाय से ये समझ में नहीं आ रहा। अब वो एक है ना, सिर्फ एक दुनिया भर के लोगों ने एक क्रोध कषाय को क्रोध समझा है बस। जैसे आप फालतू किसी से बातें कर रहे हो तो अपन ऐसे बोले काय को ये फालतू कषाय करते हो, तो वो क्या बोलेगा? इसमें क्या कषाय है? इसमें हम कौन सी कषाय कर रहे? बोलो कषाय है कि नहीं? ये अभी हम तुम स्वाध्याय कर रहे, ये क्या है? कषाय है कि वीतरागता है? अभी आश्रव तत्व की स्वीकृति में भी पसीना छूटता है। बोलो, अभी ये स्वाध्याय चल रही है, हमको बोलने का भाव है, आपको सुनने का भाव है, तो ये कषाय है कि वीतरागता है? बोलो। कषाय है। मंद कषाय है। कषाय है। अब अपन मंद छोड़ दो, कषाय है। तो ये कषाय संसार का हेतु है, बंध का हेतु है कि ये बहुत बढ़िया चीज है? बोलो। बंध का हेतु। अब पता, अगर यही बढ़िया लगेगा और इसमें कृत मानेंगे, अपने कॉलर अप करेंगे, तो वीतरागता को कब समझोगे? हम तो 3 टाइम स्वाध्याय कराते हैं और कॉलर अप कर दिया। यदि इसमें कॉलर अप हुआ है आपका, तो वीतरागता इज व्हाट? समझ में आ रही है बात? बड़े धोखे हैं इस राह में। अपने को जानता को देखना, ये फिर त्रिकाली ध्रुव कौन है? अगर तुम्हें यही अच्छा लग रहा है तो भगवान आत्मा कब अच्छा लगेगा? ये समझने समझाने का भाव, ये दया दान का भाव में ही आपको इतना घमंड आ रहा है, तो फिर भगवान आत्मा में अहम स्थापित कैसे होएगा? समझ में आ रही बात? देखो एक सैंपल, कल शाम की क्लास में भी चर्चा हुई थी। जैसे अभी आप सब लोग अपन ऐसे गोपाचल पे मिलते हैं ना, बहुत लोग, और एक साथ खड़े हैं, थोड़ी सी चर्चा करने लगे, और उसी समय पीछे से मान लिया अपने पति आए और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, और सबके बीच में गुस्सा आ गई, सबके बीच में क्या ऐसे बोलते रहते हो। अब विचार करो घर आके कैसा लगेगा?
बोलो, अरे यार फालतू में हो गई, ऐसा ही हो गई, नहीं करने चाहिए थी, कोई क्या बोलेगा, इतनी पढ़ती हैं, इतनी पढ़ाती हैं, ऐसे करते हैं, है ना। क्रोध बुरा लग रहा है ना। अब प्रश्न है, 4 लोगों के सामने आप हंस रहे हो तो घर आके कभी लगता है अरे इतने लोगों के सामने हंस रहे थे, कैसी बात है, ये कशाय हो गई। बोलो किसको घर आके ऐसा लगा कि हाथ से हुआ तो अरे क्यों हो गया फालतू में। क्रोध बुरा लगता है, हाथ से बुरा नहीं लगता। जबकि क्रोध भी कषाय है, हाथ से भी कषाय है। क्रोध भी दोष है, हाथ से भी दोष है। वीतराग प्रणति निर्दोष है, और वो वीतराग प्रणति निर्दोष तत्व के आश्रय से प्रकट होती है। बोलो हाथ से होने पर किसको खेद आता है, दया होने पर किसको खेद आता है। वो तो कॉलर अप होता है, अरे वो तो हम पहुंचे, फिर हमने फटाफट उठाया, हमें तो इतनी दया आई कि बस पूछो मत, हॉस्पिटल ले गए, 25,000 रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर। सच बता रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं लगा, तुम्हारी बातों से ही पता लग रहा है तुम्हें क्या क्या लगा। आ रही बात समझ में। आशव तत्व का निर्णय, संवर तत्व का निर्णय, जीव तत्व का निर्णय, अजीव तत्व का निर्णय। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। तत्व अभ्यास, सम्यक दर्शन चाहिए सबको, सामायिक चाहिए सबको, ध्यान चाहिए सबको। तत्व निर्णय की मेहनत किसको नहीं करनी। कौन बसेगा ज्ञान में। तत्व निर्णय पूर्वक एक गायक जब दिखता है ना तो वो बसता है ज्ञान में, उसकी मस्ती चढ़ती है ज्ञान में, तब सामायिक और ध्यान के प्रसंग बनते हैं, हवा में नहीं बनते। और जो कहा जाता है ना त्रियंच गति के जीवों ने कर लिया, वो सुनो, वो सब पहले के स्वाध्यायी हैं, धोखे में नहीं रहना। सब पहले पूर्व के स्वाध्यायी हैं। ऐसे हवा में नहीं होता सम्यक दर्शन। किसी कारण से त्रियंच गति बन गई। अब वहां वो धारणा ज्ञान था, वो भरा डिब्बा था एकदम बढ़िया फुल फिल तत्व निर्णय से। और फिर प्रसंग बना, योग्यता पकी, और वो रिकॉलिंग हो गई, 5 लब्धि हुई, ये हो गया सम्यक दर्शन। समझ में आई बात। अथा जिनवाणी अथा, इसलिए खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, ठीक है। हाँ, तो अपने को क्या कहना है कि आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। तो पहले तो अपन कॉमन स्वरूप समझेंगे कि वे सब मुनिराज हैं। मुनिराज मतलब जैसे अनंत भगवान, मतलब एक पॉइंट बोल के बात खत्म करेंगे। जैसे अनंत भगवान को अपन ने कहा कि वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञता वीतरागता तो 2 पर्याय हैं अकेली। महामहिम वस्तु चूक जाओगे यदि सर्वज्ञता वीतरागता मात्र जानोगे। तो फिर क्यों कहा सर्वज्ञता वीतरागता। अन्य देवी देवता जो रागी द्वेषी हैं उनका निषेध करने के लिए इन 2 पर्यायों से उनका निषेध हो गया और इनकी विधि हो गई। इसी प्रकार मुनिराज को जब वे जीव हैं तो नग्न दिगंबर शरीर से क्यों बात की कि तुमको आत्मा थोड़ी दिखेगी, तुमको तो शरीर दिखेगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अन्य साधु वो क्या बोलते हैं उसको, ऐश को क्या बोलते हैं, राख लगा के और फलाना और डिकाना और मुंड माला, ये वाली माला, वो वाली रुद्राक्ष और ऐसा और वैसा, इन असंख्यात प्रकार के साधुओं का निषेध वर्त गया। असंख्यात साधु, तरह तरह के जो साधु अपने को साधु कहते हैं ना, उन सब का निषेध हो गया। तिलतुष मात्र संग नहीं जिनके, तो ये बाहर में तो हमें तो यही दिखाई देगा, और नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर में।
तो हमें नग्न दिगंबर काया से अंतर्मन देखना है। जीव वस्तु और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्लस 28 मूल गुण, ये हमको दिखता है नग्न दिगंबरत्व से। तो हम साधु न शरीर को नहीं मानते, हम साधु मानते हैं जीव को। कौन सा जीव? चाहे जिस जीव को नहीं, जिसके 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो। अब इसमें सारी बातें खत्म हो जाती हैं, अपन से तो अच्छे हैं, ऐसे तो अच्छे हैं, पंचम काल है, फलाना काल है, ढिकाना काल है, ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। एक रूमाल रख लें तो क्या, चश्मा रख लें तो क्या, मोबाइल रख लें तो क्या, दुनिया रख लें तो क्या। अब 20 कैरेट का माल और 24 कैरेट के पैसे में ले लो, क्या है? तब उसको रत्ती रत्ती से लड़ाई करोगे उससे। 20 कैरेट का माल है तो 20 कैरेट के पैसे लो, 18 कैरेट का माल है तो 18 कैरेट के पैसे ले लो भैया, ईमानदारी रखो। जैसे हम जरा जरा सी चीज में चेक करते हैं, तो यहां पर भी चाहे जिसको नहीं झुकते, फिर ये ग्रहित मिथ्यात्व का पाप है, और वो अग्रहित से भी बड़ा है, और उसके छूटे बिना अग्रहित नहीं छूटता। और इसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं है, ये अनादि अनंत हर काल में वस्तु का स्वरूप है, इसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं है। समझ आई बात? चीनी पंचम काल में मीठी होती है, चौथे काल में भी मीठी होती है। ऐसे ही अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप हर काल में ऐसा ही होता है। ये कमजार काल सापेक्ष वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। क्या बोला? काल सापेक्ष वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता, और कोई भय से, कोई लोभ से वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।